जनरल हिंदी एकार्थी शब्द आज का टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आजकल 1 से 2 क्वेश्चन और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और मैं ये कहूँगा ये नंबर ना आपके लिए बिल्कुल ही फ्री के नंबर हैं। अगर आप या तो 3 बार इस वीडियो को आप देख लो या 2 बार ये इसकी PDF ले लो और 2 बार इनको पढ़ लो, ठीक है। और अगर दोनों कर लिए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इतना सा अगर आपने कर लिया तो एग्ज़ाम में आपके जो भी 1, 2, 3 जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके 100% सही हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि कितना भी आसान टॉपिक हो, जब तक आप 1 या 2 बार उसे पढ़ेंगे नहीं वो आप एग्ज़ाम में अचानक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। एकार्थी शब्द की परिभाषा थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल बता रहा है। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से किसी भी प्रकार का भ्रम या द्वयर्थी स्थिति नहीं बनती है। यह पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द से भिन्न होते हैं। भाई उनके तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, यहाँ एक शब्द का एक ही अर्थ होगा। जैसे उदाहरण में दिया है कुत्ता, कुत्ता इसका एक ही अर्थ है, एक जानवर है भाई, है ना। अब इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। एकार्थी शब्दों की विशेषताएं, स्पष्ट अर्थ होता है, शब्द का अर्थ निश्चित और स्पष्ट होता है, भाव एक ही भाव होता है, केवल एक ही ध्वनि अर्थ प्रकट करता है, भ्रम रहित होता है, पाठक या श्रोता को कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता। जैसे मैंने कहा कल, अब कल कह दिया, अब आपके दिमाग में आया आने वाला कल है या जो बीत गया वो कल है। लेकिन अगर मैंने कहा सूरज तो आपके दिमाग में आ गया भाई सूरज तो एक ही है। मैंने कहा चंद्रमा, कोई डाउट नहीं। तो जहाँ भ्रम की स्थिति नहीं होती, चाहे मैं कहूँ आप सुने, मैंने जो भी कहा आपके दिमाग में पहली बार में आया, मैंने कहा चंद्रमा, आपके दिमाग में आ गया। लेकिन मैंने अगर कहा कल तो आपको दिक्कत हुई कि पता नहीं मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूँ या जाने वाले बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ। तो भ्रम की स्थिति न पाठक के और न श्रोता के मन में रहे, ऐसे शब्दों को आप क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। एक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते कैसे हैं इसके। मैंने 50 क्वेश्चन ले रखे हैं, आप थोड़ा ध्यान से इनको देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है यूपी पुलिस SI 2021 निम्नलिखित में से कौन सा एकार्थी शब्द है? बताइए। कल तो अभी बात कर रहे थे। आग, पत्र, बाल। देखिए मैं कल की बात करता हूँ, आने वाला कल और बीता हुआ कल। पत्र की बात करता हूँ, पत्र का मतलब एक पत्ता भी होता है, पत्र का मतलब एक लेटर जो आप लिखते हैं कागज़ के पेज पे वो भी होता है, तो भी दिक्कत। बाल का मतलब आपके सर के बाल, और दूसरा बाल विवाह, बाल चंचलता, मतलब बच्चों के लिए यूज होता है। तो ये भी कन्फ्यूजिंग है, ये भी कन्फ्यूजिंग है और ये भी कन्फ्यूजिंग है। आपने कहा आग या मैंने कहा आग, आप तुरंत समझ गए इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, ये आग की बात कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा एकार्थी, ठीक है। इस तरह से बहुत आसान होते हैं। बस ये है कि आपको 3 बार इस वीडियो को देख लो, या आप अगर कहेंगे कमेंट में मांगेंगे तो मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, PDF को 2 बार पढ़ लीजिए और दोनों को कर लीजिए भाई, दोनों काम कर लीजिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 SSC CGL 2019 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केवल एक ही अर्थ प्रकट करता है? सूरज, कल, पत्र, बाल, तीनों की बात हो चुकी है, इसमें क्या आएगा? सूरज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूपी PSC RO ARO 2020 का क्वेश्चन है। पानी किस प्रकार का शब्द है? पानी बस एकदम से समझ में आ गया, एकार्थी शब्द है ना। पानी एकार्थी शब्द है। बहुत आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? ये आजकल इस तरह का पैटर्न बहुत चला हुआ है कंपटीशन में, इस तरह का पैटर्न बहुत है। नहीं है मीन्स 3 गलत होंगे, एक सही होगा, आपको वहाँ से सेलेक्ट करना है। कल अनेकार्थी शब्द नहीं है, कल ही अनेकार्थी, अच्छा अनेकार्थी नहीं है, कल तो अनेकार्थी है, बाल भी अनेकार्थी है, पुस्तक और पत्र भी अनेकार्थी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? C, ये एकार्थी हो गया, है ना। ये भी अनेकार्थी, पत्र तो तभी बात हुई थी एकार्थी, ठीक है भैया। इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। चांद शब्द एकार्थी है, क्या दिक्कत है? चांद, अभी चंद्रमा की बात चली रही थी। नेक्स्ट SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है। कुत्ता शब्द किस श्रेणी में आता है? ये हमने उदाहरण में लिया था, ये एकार्थी शब्द है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी TGT हिंदी 2022 का क्वेश्चन है। एकार्थी शब्द का सही उदाहरण है। देखिए पत्र, कल, बाल, सड़क। सड़क तो सड़क है, बस कह दिया सड़क है, दिमाग में आ गया भाई, कोई रास्ते की बात कर रहे हैं। नमक भी एकार्थी है। मोस्टली इसमें एकार्थी शब्द ही हैं क्योंकि एकार्थी का उदाहरण है। यूपी PSC प्री 2017 का क्वेश्चन है। पत्र शब्द किस श्रेणी में आता है? देखिए पत्र के 2 अर्थ होते हैं, इसे अनेकार्थी में रखना है। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ठीक। CTET 2021 का क्वेश्चन है। आग पीछे हो चुका है,
आग एक अर्थी शब्द है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक अर्थी है? कल, दूध, पत्र, बाल। दूध, पत्र, बाल बार बार आ जाते हैं, जो इनसे लगा रहा है वही एक अर्थी है भैया। वैसे भी दूध का कोई दूसरा अर्थ होता भी नहीं। दूध आपने कहा, आपकी समझ, मैंने कहा, आपकी समझ में आ गया, तो वही एक अर्थी है। मन में कौन सा शब्द ना आए? मैंने कहा कल, कौन सा कल, ये शब्द आ गया तो अनेकार्थी हो गया। मैंने कहा दूध, कोई मन में आया ही नहीं कि दूसरा कोई शब्द होगा भी। दूध तो दूध है ना। सड़क, सड़क तो सड़क है ना, एकार्थी है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी है? अब इसमें से अनेकार्थी देखना है आपको। पानी तो एकार्थी है, बाल, बाल सर वाले बाल है या बाल वाला बाल है, बच्चों वाला है ना, यही कन्फ्यूजन होगा कौन सा बाल है। तो ये हो गया अनेकार्थी। यूपी टेट 2019, नदी एकार्थी शब्द है, ज़्यादा सोचना नहीं, नदी तो एकार्थी है। नदी आया तो किसी नदी की बात कर रहे हैं, बात खत्म। कल किस श्रेणी में आता है? कल आने वाला कल है या बीता हुआ कल है? कौन सा कल है? कौन सा शब्द आया मन में? अनेकार्थी कर दो। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023, किताब, किताब तो किताब, कोई दूसरी शब्द समझ में आया ही नहीं है ना। किताब, पुस्तक एकार्थी हो गया, पुस्तक हो या किताब हो, किस सब्जेक्ट की तो हो सकती है, लेकिन किताब तो किताब है। बाल तो अनेकार्थी है ही, कई बार आ चुका है ना। और आगे चलिए, यूपी पीएससी मेंस में 2019 का क्वेश्चन है, दरवाज़ा। दरवाजे से तुरंत पता चल गया कि किसी गेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एकार्थी है। किसका दरवाज़ा तो हो सकता है भाई, हॉल का दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा है ना, लेकिन कौन सा दरवाज़ा? दरवाज़ा तो दरवाज़ा है सब दरवाजे ही। दूध शब्द किस प्रकार का है? अभी ऊपर हो गया था, एसएससी जीडी 2021 में आया है, एकार्थी शब्द है। यूपी पुलिस एसआई 2022 का क्वेश्चन है, पत्र शब्द को क्यों अनेकार्थी कहा जाता है? बताइए, ये शब्द भी आ सकता है, इसकी परिभाषा पूछ ली इसने, क्यों कहा जाता है भैया इसको? इसके कई अर्थ होते हैं, यह विलोम अर्थ है, यह केवल एक अर्थ बताता है, यह पर्यायवाची नहीं, ये इसके कई अर्थ होते हैं, तभी तो अनेकार्थी कहेंगे, कॉमन सेंस की बात है। 21 से 50 तक जितने भी क्वेश्चन है, सबका ऑप्शन एकार्थी है। आप चाहे तो मैं सब पे निशान लगाऊं, आप चाहे तो मैं नहीं लगाऊं, ठीक है ना, बस पढ़ता जा रहा हूं, सबका आंसर एकार्थी आना है। सूरज शब्द किस प्रकार का है? एकार्थी है। यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2019 का, धरती शब्द कैसा है? एकार्थी है। चलो लगा देता हूँ, आप कहेंगे लगाया नहीं, ठीक है, एकार्थी। धरती शब्द कैसा है भैया, बताइए ज़रा? एकार्थी है ना। इसके बाद क्वेश्चन 23, चश्मा एकार्थी है। ये मैंने सारे एकार्थी शब्द लिए हैं। कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, धरती एकार्थी शब्द है। सीटेट का 2017 का चश्मा एकार्थी शब्द है। आकाश शब्द किस प्रकार का है? एकार्थी है। यूपीपीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2021, देखिए हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता है। गाय शब्द किस श्रेणी में आता है? अनेक, एकार्थी है। यूपी टीजीटी हिंदी 2021 का क्वेश्चन है, कलश, ये भी एकार्थी है। टिक लगाने की इसलिए जरूरत नहीं, इसमें सारे जितने भी हैं 21 से लेकर 50 तक जितने भी क्वेश्चन है, सब में एक ही आंसर है, एकार्थी। और ऑप्शन नंबर क्या है? ABC, वो आप देख लेना। एसएससी CHS 2018 का है, तारा, स्टार, कैसा है? एकार्थी शब्द है। यूपीपीएससी ROAR 2022 का पत्थर एकार्थी शब्द है। एसएससी स्टेनो 2020 पर्वत एकार्थी शब्द है। पर्वत और पत्थर दोनों एकार्थी हैं। यूपी पुलिस SI 2018 का क्वेश्चन है, सिंह जो शेर वाला है, ये भी एकार्थी है। नाम वाला इसमें मत जोड़ना आप, सूरज नाम हो सकता है, चांद नाम हो सकता है, नाम व्यक्ति के नाम नहीं जोड़े जाएंगे, व्यक्ति देखा जाएगा, ठीक है ना। तो सूरजमुखी या सूर्यमुखी, ये भी एकार्थी शब्द है। PCS प्री 2018 कमल है, कमल एकार्थी शब्द है। सीटेट 2020 गगन कैसा है? एकार्थी शब्द है, आकाश वाला गगन। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 अंगूर, अंगूर शब्द कैसा है अपना? एकार्थी है। एसएससी CGL 2021 में आया हुआ है गगनचुंबी, गगनचुंबी भी क्या है? एकार्थी शब्द है। यूपी PSC मेंस 2020 का पंखा, पंखा शब्द यही अपने ऊपर चलते हैं, ये पंखा कैसे हैं? एकार्थी शब्द है। दर्पण किस प्रकार का है? एकार्थी शब्द है। यूपी पुलिस SI 2019 का क्वेश्चन है, घड़ी एकार्थी शब्द है। एसएससी CHS 2021 आँख शब्द किस श्रेणी का है? एकार्थी शब्द है। यूपी पैट 2018 पृथ्वी शब्द का सही वर्गीकरण है, एकार्थी है पृथ्वी भी। एसएससी GD 2020 मकान शब्द किस प्रकार का है? एकार्थी शब्द है, मकान। मकान कहा तो मकान में कहाँ कन्फ्यूजन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 इसका क्वेश्चन, नाव कैसा है? एकार्थी शब्द है। एसएससी CGL 2020 में आया है, चाकू कैसा है? एकार्थी शब्द है। ये 1-2 एग्जाम में और भी आए, मैंने एक एग्जाम का नाम डाल के छोड़ दिया है ना।
ये कई कई एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं सारे क्वेश्चन, एक नहीं सारे क्वेश्चन। मैंने कोई एक एग्ज़ाम का नाम डाल दिया, इसलिए डाल दिया कि भाई मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये PCS में भी आता है, SSC CGL में भी आता है, यूपी पुलिस में भी आता है, टेट में भी आता है। तो मैंने डिफरेंट एग्जाम में से किसी एक का लिख दिया है ना। यूपी PCS RO ARO 2019 सागर एक आर्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, SSC CHSL 2022 का क्वेश्चन है, पक्षी कैसा है, एक आर्थी शब्द है। यूपी पुलिस SI 2020 का क्वेश्चन है, मूर्ति शब्द कैसा है, एक आर्थी है। SSC MTS 2018 क्वेश्चन है, कपड़ा कैसा है, एक आर्थी शब्द है। यूपी टेट 2020 का जूता कैसा है, एक आर्थी शब्द है। SSC GD 2018 में मोती शब्द आया था, कैसा है, एक आर्थी है। बहुत आसान क्वेश्चन इसमें आते हैं, आप बस जो मैंने बताया है या तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए या एक PDF ले लो मुझसे, उसे 2 बार पढ़ लेना, सारे याद हो जाएंगे। हाथी शब्द एक आर्थी है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो एग्ज़ाम में आए हुए या एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है उनको मैंने 1 लाइन में लिख दिया है, उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। सूरज एक आर्थी है, चाँद एक आर्थी है, आग एक आर्थी है, पानी एक आर्थी है, दूध एक आर्थी है, नमक एक आर्थी शब्द है, पुस्तक एक आर्थी शब्द है, नदी, सड़क, पत्थर, दरवाज़ा, घड़ी, मकान, नाग, चाकू, सागर, पक्षी, मूर्ति, कपड़ा, जूता, मोती, हाथी, गाय, कोई भी जानवर, बकरी है ना, कुत्ता, ये सब क्या है, एक आर्थी है। तारा, कमल, अंगूर, अंगूर से मतलब आप समझिए कोई भी फल, सेब कह दिया, केला कह दिया, अमरूद कह दिया, सारे कैसे हैं, फल में जो भी है एक आर्थी हैं। दर्पण, पंखा, जूड़ा, जूड़ा जो बालों का जूड़ा होता है। पृथ्वी, ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी से मतलब ग्रह, उपग्रह, ये सब कैसे हैं, एक आर्थी है। सूर्यमुखी मतलब जितने भी फूल या पौधे हैं कैसे हैं, एक आर्थी है। अब सारे क्या सूर्यमुखी एक फूल का नाम, जितने नाम हैं पौधों के नाम हैं सब एक आर्थी होते हैं। गगन, अंतरिक्ष, ये सब क्या है, एक आर्थी हैं। धरती, भूमि एक आर्थी। शिवलिंग एक आर्थी। झील एक आर्थी। दीपक एक आर्थी। कप, गिलास, प्लेट है ना, थाल, सब क्या है, एक आर्थी। कंघी एक आर्थी। पलक, आँख, नाक, कान, मुंह एक आर्थी हैं भैया, ठीक है, शरीर के जो भी अंग हैं। कुर्सी एक आर्थी है। ताला एक आर्थी है। चाबी एक आर्थी है। माला एक आर्थी है। हार लेकिन एक आर्थी नहीं है। हार कहा मामला बिगड़ जाएगा। हार का मतलब एक खेलने में जीत हार होती है और हार का मतलब एक माला भी होती है, ठीक है, तो माला एक आर्थी है, हार एक आर्थी नहीं है। घंटा एक आर्थी है। पगड़ी एक आर्थी है। नक्शा एक आर्थी है। झाड़ू, डमरू, जो भी यंत्र हैं औजार, मुष्टि एक आर्थी होते हैं। घंटी एक आर्थी है। कागज बिल्कुल एक आर्थी है। सुई, यंत्र ही है सुई भी एक तरह से। सुई, तलवार, तीर एक आर्थी हैं ये सब। कंघा ऊपर भी कह चुके हैं। नाविक जो नाव को चलाता है एक आर्थी है। पायलट एक आर्थी है, ठीक। मक्खी एक आर्थी है, कोई भी कीड़ा, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, है ना, इस तरह से। ककड़ी एक सब्जी है, ककड़ी है, लौकी है, तोरई है, ये सब कैसे हैं, एक आर्थी है। बकरी, गाय, कुत्ता, भैंस, सारे कैसे हैं, एक आर्थी शब्द हैं। किला एक आर्थी है। किला, मकान, घर एक आर्थी हैं ये। खिड़की, दरवाज़ा कैसे हैं, एक आर्थी हैं। कूंची, चित्रकार की जो कूंची, ब्रश, कलर, है ना, एक आर्थी हैं। तबला जो वाद्य यंत्र हैं, तबला, गिटार, बाजा, हारमोनियम, सारे शब्द कैसे हैं, एक आर्थी है, ठीक। तो ये वो क्वेश्चन मैंने शब्द लिख दिए हैं जो या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है। अगर आपको PDF चाहिए, वही रूल, कमेंट में आप PDF लिखेंगे, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।